वीएसएस प्रेरणात्मक कहानियाँ और वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का और विद्यार्थियों का स्वागत करती हैं। आज हम सभी जिन विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वह बहुत ही प्रतिकूल हैं और हमें इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करना है और वो सामना करना है धैर्य और साहस को धारण करके। स्कूलों ने गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं और विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश से संबंधित अवकाश कार्य भी दिया जा चुका है। यहाँ मेरा सभी विद्यार्थियों को यही सुझाव है और यही निवेदन है विद्यार्थियों से कि घर में उपलब्ध सामग्री के साथ ही अवकाश कार्य को संपूर्ण करें। वैसे तो अधिकतर विद्यालयों ने या शिक्षकों ने अवकाश कार्य इसी प्रकार से डिज़ाइन किया या बनाया है कि उनके बच्चों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव या फिर मानसिक प्रभाव ना पड़े और बच्चे घर में उपलब्ध सामग्री से ही अपने कौशलों को विकसित कर सकें, अपनी सृजनात्मकता, रचनात्मकता को अपने कार्य में दर्शा सकें। यहाँ पर अभिभावकों से भी मेरा यह अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को किसी भी कारणवश घर से बाहर ना भेजें और उनके कार्य में सहयोग दें। बड़े बच्चे तो स्वयं अपना कार्य संपूर्ण कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं, मगर छोटे बच्चों के लिए जो छोटे कक्षा में पढ़ते हैं उनको अपने मम्मी पापा की बहुत आवश्यकता पड़ती है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का हमें सहयोग करना है, बच्चों का साथ देना है कि बच्चे किसी भी परिस्थिति में हो या घबराहट महसूस ना करें अपने कार्य पूर्ण करने के लिए। घर में सभी के पास रंगीन कागज़, चार्ट पेपर, रंगीन पेन और कार्य से संबंधित बहुत सी सामग्री रखी रहती है। हमारे बच्चे नित्य प्रति इसका उपयोग करते हैं। हम उसी का प्रयोग करके अपने कार्य को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है या मेरा सोचना है तो कार्य में अगर हम आंतरिक सुंदरता पैदा करते हैं, आंतरिक सुंदरता ला देते हैं तो बाहरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। किसी भी चीज़ की बाहरी सुंदरता कुछ समय तक रहती है मगर उसके अंदर जो गुण होते हैं वो चिरकाल तक उसके साथ रहते हैं। तो कार्य को अंदरूनी सुंदर बनाइए, आंतरिक सुंदरता, सौंदर्य प्रदान करिए कार्य को। हम सभी को पता है कि 18 मई से बाज़ार खुल गए हैं, फिर भी दुकानों से सामान खरीदना सुविधाजनक नहीं होगा। कार्यों को करने के लिए मैं कुछ विशेष निर्देश देना चाहूँगी जिसमें भाषा से संबंधित कुछ ज़्यादा ही जानकारी होगी। भाषा संबंधित विषयों से संबंधित मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जितने भी पाठ ऑनलाइन कक्षाओं में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अन्य किसी और साधन के द्वारा पढ़ाए गए हैं, आप उनको दोबारा से पढ़ें। उन पाठों से संबंधित प्रश्न अभ्यास का लिख कर उसका पुनर्वलोकन करें, उसको याद करें, उसको कंठस्थ करें और लिख के देखें। इससे आपके लेखन में और लेखनी दोनों में सुधार होगा और आपको पाठ से संबंधित सभी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। तो जहाँ तक हो सके पाठ को बार बार पढ़ें, कठिन शब्दों को रेखांकित करें, उनका लिख कर अभ्यास करें। जहाँ तक संभव हो सूत्रलेख और सुलेख को रोज़ करें, तो जिससे आप शब्दों का भंडार आपके पास और ज़्यादा होगा और उन शब्दों को शुद्ध रूप से भी लिख पाएंगे। जहाँ तक रचनात्मक और सृजनात्मक कौशल को विकसित करने की बात आती है तो यहाँ मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आपके पाठ्यक्रम में
हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं रचनात्मक लेखन में, जैसे पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, संदेश लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, लघु कथा लेखन, संवाद लेखन, चित्र लेखन। तो इस तरह से आपको बहुत सारी विधाओं की जानकारी आपके पाठ्यक्रम में आपको उपलब्ध है और इससे संबंधित आप कार्य भी करते हैं। जिस भी स्तर पर आप हैं, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, उससे संबंधित पाठ्यक्रम में उससे संबंधित जो भी आपको पाठ दिए गए हैं या जो भी विधाएं दी गई हैं, चाहे वो निबंध से संबंधित हैं, चाहे वो अनुच्छेद से संबंधित हैं, आप इनका लिखित अभ्यास करें, इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करें और अपने लेखन कौशल को विकसित करें, उसमें सुधार लाएं। जितना आप इन विधाओं से संबंधित कार्य करेंगे उतना ही आप अपने लेखन में प्रवीण हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ यही सुझाव है कि आप इन सभी विधाओं से संबंधित लेखन। जब हम भाषा की बात करते हैं, चाहे वह भाषा कोई भी है, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जो हम भाषाएं अपने विद्यालयों में पढ़ते हैं या जिन भाषाओं का ज्ञान हमें है, उन भाषाओं से संबंधित अगर हम व्याकरण को पढ़ें, उनके नियमों को पढ़ें, तो शायद हम उन भाषाओं में बहुत प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। तो भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है, उस संबंधित भाषा की व्याकरण का और उनके नियमों का। और अगर अन्य विषयों की बात की जाए तो अन्य विषयों से संबंधित जो कार्य आपको दिए जाते हैं या दिए गए हैं अवकाश कार्य के अंतर्गत, उसमें शिक्षकों ने, आपके अध्यापकों ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए उस कार्य को संपन्न कीजिए। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि सभी विषय अनिवार्य हैं, इसलिए सभी विषयों को समान समय और महत्व दें। एक समय सारणी बनाएं और उसके अंतर्गत सभी विषयों से संबंधित पठन, पाठन और लेखन का अभ्यास करें। पठन, पाठन और लेखन से ही आप अपने विषयों में प्रवीणता ला सकते हैं या उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जितना भी संभव हो नई नई पुस्तकों को पढ़िए, नई नई कहानियों को पढ़िए, सुनिए, नई नई कविताओं को रचिए और सुनिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।